तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं भागवत गीता के नेक्स्ट श्लोक में कि नेक्स्ट श्लोक में आज हम क्या पढ़ने वाले। अभी तक हमने पढ़े थे श्लोक नंबर 3, 1, 2 और 3। तीन श्लोकों के बारे में जाना था कि तीन श्लोकों में क्या क्या कहा गया है, एक एक सिंगल वर्ड हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें गीता के 4, 5 और 6 तीनों श्लोक एक साथ ही दिए गए हैं और उसका अर्थ भी एक साथ ही दिया गया है कि वो तीनों श्लोक एक साथ जुड़े हुए होंगे, एक में ही कंबाइन है। तो उसके लिए आज हम तीन श्लोकों का वर्णन एक साथ पढ़ने वाले हैंगे, 4, 5 एंड 6। और इसके लिए हम पढ़ना चालू करते हैं, उसका व्याख्यान हम चालू करने वाले हैं यहाँ से कि नेक्स्ट क्या होता है। इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानकारी मिलने वाली है आज चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास है वे सभी महेश्वास है। तात्पर्य है कि बड़े बड़े धनु पुष्पर बाण चलाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जो उसे खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर है, मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान है। युद्धवान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के लिए शिष्य युधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का विषय शिष्य युधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युधान महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी कि जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य ऐसा कोई वैरभाव या भेदभाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युद्ध धान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसा रहा है, युद्ध के लिए विशेषता प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे नाम से पांडवों के प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ना समझ सके और विशेषता युद्ध करे। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। आपने तो द्रुपद को पहली की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य हाथ से मारे गए, मतलब जो राजा था द्रुपद वो द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए थे। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि इसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना से खड़ा है।
काशीराज विद्यमान। यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथा इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरोजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। ये शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत ही बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। पंचाल देश के बड़े बलवान और सूरवीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वेरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों का अश्वत्थामा मार डाला। सुभद्रा, ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। ये बहुत सूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन के पुत्र द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविघ्न सुतुसोम, ऋतुकर्मा, शतानीक, ऋतुसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप इसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। ये सब के सब महारथी हैं, जो शस्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेली एक साथ 10,000 धनुधारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। उस वीर पुरुषों का महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य ने मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडव के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना महत्व सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। तो ये हमारे 4, 5 और 6 3 श्लोक में जो वर्णन किया गया है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में जितने भी सेना के सेनापति हैं, जितने भी योद्धा हैं, वो एक से एक वीर हैं। उनके बारे में वो बता रहे कि ये इसका पुत्र इतना वीर है, अर्जुन का पुत्र इतना वीर है, अब अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र इतने वीर रहेंगे, उनके योद्धा इतने, उनके ससुर इतने वीर रहेंगे, ये सारे के सारे उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। इतने सारे विशेषता बताते हुए कि आप सावधानी से युद्ध करना, इनसे ये सारे के सारे महावीर हैं, तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वक ही युद्ध कीजिएगा। इसके लिए वो उनको ससज्ज कर रहा था, उनको बता रहा था कि ऐसे युद्ध करना, किसी को कम नहीं समझना। तो उनको समझा रहे थे कि सभी के सभी बड़े वीर योद्धा हैं। तो फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा अगर तुम्हें इतना ही पता है कि सभी के सभी वीर हैं, सभी से सभी योद्धा हैं, तो तुम पांडवों से संधि क्यों नहीं कर लेते हो, क्यों घबरा रहे हो। लेकिन उसके मन में द्रौपदी के द्वारा उसका किया गया अपमान, उसके बारे में बोलता है कि मेरे को उन्होंने अपमानित किया था द्रौपदी ने पूरी सभा में, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ और मैं उसके लिए ही इन सबको मार दूंगा, द्रौपदी के सारे पुत्रों को मारना है। तो इस चीज के लिए हमारा 4था, 5वां और 6ठा श्लोक समाप्त होता है। उसमें इतनी सारी बातें बताई गई थी, वर्णन किया गया था। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट श्लोक नंबर 7 में क्या लिखा गया है, वो हम पढ़ेंगे कल। तो तब तक के लिए गुड बाय। आप भी पढ़ें। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो और चैनल को, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
मेरा तो पढ़ने का मन है और मैं पढ़ूंगा पूरी की पूरी बुक 1300 पेज की। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बुक में, एक बार आप पढ़ के देखिए बाइबल, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 9 मिनट 10 मिनट की मेरी एक वीडियो डलती है एक सिंगल श्लोक की, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो बुक में क्या लिखा हुआ है। वो स्टेटस से कोई मतलब नहीं कि क्या स्टेटस में डालते हैं क्या नहीं डालते, क्योंकि लोग कुछ होता कुछ है, डालते कुछ है, पढ़ते हैं नहीं, उसी को फॉरवर्ड करते जाते हैं नॉलेज को कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं उस चीज को बिल्कुल एक सिंगल वर्ड पढ़ के बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट इसी टाइम नेक्स्ट श्लोक के साथ।